आई थिंक अब ठीक होगा सब हाँ सर। ना। चलो, briefly I'm explaining it again. So मैंने शुरू किया था कि रिसर्च पेपर क्या होता है। सो रिसर्च पेपर इज एन फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट ओरिजिनल फाइंडिंग्स, मेथड्स एंड एनालिसिस ऑफ ए साइंटिफिक क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च पेपर। एंड रिसर्च पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे एडवांस नॉलेज, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, एकेडमिक ग्रोथ एंड क्रेडिबिलिटी। सो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। एक रिसर्च पेपर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सेक्शन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट दिस इज टाइटल, देन ऑथर, उसके बाद ये एफिलिएशन होगी यहाँ पे, फिर जर्नल का नाम दिया होगा साथ में, ये जर्नल का ऊपर नाम दिया हुआ दिस वन, साथ में डीओआई नंबर मिलेगा इसका साथ में। यहाँ पे डीओआई नंबर DOI.org करके ये शुरू होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे आज की वर्कशॉप के लिए। देन उसके बाद ये पब्लिशर का नाम दिया, स्प्रिंगर नेचर ने पब्लिश किया है आर्टिकल। देन उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम अपने अपने रिसर्च पेपर को सर्च करने के लिए वेबसाइट पे हम ये यूज करते हैं कीवर्ड्स। देन उसके बाद इफ वी हैव एनी एडिशनल डाटा इन आवर पेपर, वी गिव दैट डाटा इन द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन टू द जर्नल। देन उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है, और एब्स्ट्रैक्ट में हम एक समरी देते हैं जिसमें एम, मेथड, रिजल्ट एंड कंक्लूजन देते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड देते हैं टॉपिक की, व्हाई दिस स्टडी इज नीडेड मतलब रिसर्च गैप, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस देते हैं। मटेरियल मेथड में जिस भी मेथड से अपना एक्सपेरिमेंट किया है, आपने टूल्स कौन कौन से यूज किए हैं, आपने ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज किया है, डाटा कलेक्शन कैसे किया है, एनालिसिस कैसे किया, वो सब हम इसमें बताते हैं। देन रिजल्ट्स में हम केवल ये बताते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आया है, हम कभी भी क्यों नहीं बताते कि क्यों आया है रिजल्ट। सो नो इंटरप्रिटेशन इन द रिजल्ट, ओनली द टेबल्स, ग्राफ, डाटा, वो सब हम इसमें देते हैं। देन उसके बाद डिस्कशन में हम इम्पोर्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों ऐसा आया है। ठीक है, उसके साथ साथ हम दूसरी स्टडी से कंपेयर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं एक फिश पे काम कर रहा हूँ और उस फिश में कुछ मेरे को डाटा मिला है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि भाई मैंने ये काम करा है, बट एक दूसरे साइंटिस्ट है उनने ये काम करा था, तो उनका क्या रिजल्ट आता है। वी कंपेयर आवर स्टडी विद द अदर प्रीवियस स्टडीज। साथ साथ हम अपने काम की इंपॉर्टेंस बताते हैं, एंड में लिमिटेशन बताते हैं और फ्यूचर डायरेक्शन बताते हैं कि अब हमने इतना काम कर लिया और इतना काम हमें आगे अभी करना है। कंक्लूजन में एक छोटा सा बस टेक होम मैसेज बताते हैं कि हाँ इस स्टडी से हमें ये समझ में आया। और उसके एंड में होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रेफरेंसेस, जिससे हमें पता चलता है कि भाई फॉर एग्जांपल किसी एक साइंटिस्ट ने एक मेथड यूज करा है, राइट, और आप भी उसी मेथड को यूज करना चाह रहे हो, सो यू कैन गो इनटू द रेफरेंस, यू कैन डायरेक्टली चेक दैट पेपर एंड यू कैन स्टडी दैट पर्टिकुलर स्टडी। ठीक है, देन उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च पेपर है, इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते। रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, ओरिजिनल रिसर्च पेपर होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, शॉर्ट कम्युनिकेशन होते हैं, मेटा एनालिसिस एटसेट्रा। उसके बाद दीज आर दी सम वेबसाइट फ्रॉम विच यू कैन डाउनलोड योर पेपर लाइक पबमेड, गूगल स्कॉलर, रिसर्चगेट, वेब ऑफ साइंस एटसेट्रा, स्कोपस। देन कुछ फ्री सोर्सेज भी, आप फ्री में पेपर कैसे ले सकते हैं, या तो आप इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये जो बहुत सारे पब्लिशर ऐसे होते हैं, दे चार्ज फॉर देयर पेपर। ठीक है, अब आपने कोई पेपर चाहिए, आपको मिल नहीं रहा, तो या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, आपका इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब कर सकता है जर्नल को, क्योंकि हर एक पेपर के लिए आप 1 2 3 लाख आप नहीं दे सकते, बट आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है, 30 लाख में कोई जर्नल खरीद लिया, उससे जितने भी पेपर आएंगे दे आर स्कॉलर, दे कैन यूज दैट पेपर। सो यू कैन डाउनलोड पेपर फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन ऑल्सो बाय कॉन्टेक्टिंग योर रिसर्च फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ, आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे वो जर्नल सब्सक्राइब ही नहीं कर सकता, सो यू कैन सेंड मी दैट लिंक कि भाई ये वाला पेपर डाउनलोड करके दो सर, हमें इसकी जरूरत है, तो मैं वो डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी से दे दूंगा। या फिर थर्ड इज डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग टू द ऑथर। भाई आप डायरेक्ट, मैंने बताया था एफिलिएशन साथ में दी होती है, ईमेल आईडी दी होती है, डायरेक्ट उनको लिखो कि वी नीड दिस पेपर फॉर अवर स्टडी, वो डायरेक्ट भेज देते हैं। और एक ये फ्री वेबसाइट भी है, साई हब, अगर आपको कोई पेपर नहीं मिला तो साई हब .tw करके एक वेबसाइट है, यू कैन डाउनलोड पेपर फ्रॉम देयर ऑल्सो, बट शायद अभी इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। देन कीवर्ड्स इस पे बात नहीं करते हैं। हाँ, हम आते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन काम शुरू होता है। सो फर्स्ट इज हाउ टू राइट अ रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर कैसे लिखते हैं?
क्योंकि आप लोगों की स्टेज पे अगर आप रिसर्च में नहीं है अभी और आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अभी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अगर कोई आप रिसर्च नहीं कर रहे, सो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन रिसर्च बाय राइटिंग अ रिव्यू पेपर। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिसर्च टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। तो आप अलग अलग रिसर्च पेपर, अलग अलग पेपर्स पढ़ो, आपको उसमें से आपका इंटरेस्ट देखो। फॉर एग्जांपल माय इंटरेस्ट इन दी एनवायरनमेंट, ठीक है। सो मैं एक टॉपिक चूज कर लूंगा, उसके बाद मेरे को करना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो पीछे वेबसाइट बताई थी ये वाली, इन पे जाके आपने आपको पेपर्स ढूंढने हैं। पेपर ढूंढने के बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन करोगे, एक हाइपोथेसिस डिजाइन करोगे, फिर एक मेथोडोलॉजी डिजाइन करोगे। उसके बाद डाटा कलेक्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, फिर एक पेपर को आप ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसका मटेरियल मेथड लिखोगे, आर से रिजल्ट, ए से एनालिसिस या डिस्कशन, ये सब हमें उसमें देना होता है। और फिर आता है हमारा मेन काम साथ साथ राइटिंग रेफरेंस एंड साइटेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एडिट करेंगे, उसको प्रूफ रीड करेंगे, चेक उसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे, कहीं से हमने कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया है। साथ में फिर एक जर्नल सेलेक्ट करेंगे, उसी गाइडलाइन फॉलो करके, और उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वेट करेंगे, वो उसको रिवाइज करने के लिए बोलते हैं। वो आप उसको बोलते हैं कि भाई इसमें ये चेंजेस करो, तो हम वो चेंज करते हैं और फाइनली हमारा एक पेपर पब्लिश हो जाता है। देन उसके बाद जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, दैट इज वर्कशॉप ऑन रेफरेंस एंड साइटेशन। सो साइटेशन हम दो तीन तरीके से करते हैं। साइटेशन का मतलब ये है, अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक रिसर्च पेपर का ही, जिससे आपको ये अच्छे से और समझ में आएगा। जस्ट वेट। ओके, मैं यही वाला पेपर खोल रहा हूँ अपना। सो इन दिस पेपर, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। कैन यू फाइंड दिस लाइन? Freshwater biodiversity is declining at a very fast pace, and 84% decline has been observed in 3741 population, representing 944 species of fish, reptile, amphibian, birds and mammals. अब देखो इसमें बहुत सारा डेटा जो है, वो इसमें बहुत सारा डेटा, ये स्टेट वाला डेटा है, ठीक है। ये डायरेक्ट डेटा मैंने इस वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस है। और इसकी साइटेशन, ये दिस इज कॉल्ड, सॉरी, दिस इज कॉल्ड साइटेशन, और इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा, नीचे। जब मैंने इस पे क्लिक किया भाई, यहाँ पे मैं जब इस तरीके से क्लिक करूंगा WWF 220 पे, तो ये मेरे को लेके जाएगा जहां पे रेफरेंस मेंशन है, ये रहा WWF, ये रहा ये, ठीक है। तो हमें ये कैसे डालने होते हैं, देखो इसको डालने के ना दो तीन तरीके होते हैं। एक तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे ये लाइन लिखूंगा अपनी, अपने पेपर में वर्ड फाइल में, फिर ब्रैकेट में WWF 2020 लिख दूंगा, और गूगल से ये इसका रेफरेंस निकाल के और ये नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड मैनुअल मेथड। देखो मैनुअल मेथड में मैं आपको करवा करके भी दिखाता हूँ एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, और मैंने यही वाली लाइन ली भाई, यहां से आपकी वर्कशॉप का मेन कंटेंट शुरू हो जाता है। मैंने ये लाइन ली यहाँ से, और आई पेस्टेड इट देयर, हेयर, ठीक है। मैंने इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और मेरे को पता है ये WWF नंबर 1 करके, और जहां पे भी ये मेरे को इसका रेफरेंस दिया मिलेगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, मैं जिस पेपर से पढ़ रहा हूँ उससे, या कहीं से भी जहां से भी मैं ले रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सो एक तो मेरा ये बन गया, पर देखो इसमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये ठीक करना पड़ रहा है, ये लाइन ठीक से पेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पेपर में ऐसे ही होता है, वो आपको इस तरीके से ही देते हैं, वो कॉपी पेस्ट फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है हमारे पास मैनुअल एडिटिंग में। दूसरा हमारे पास इसमें एक और भी ये प्रॉब्लम है कि जब मैं इसको किसी जर्नल में भेजूंगा, इस पेपर को लिख के, तो हर जर्नल का ये वाला जो होता है ना रेफरेंसेस, ये अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। किसी में 2020 यहाँ लिखा है, किसी में कहीं लिखा होता है, किसी में आगे लिखा होता है, किसी में साइंटिस्ट का नाम पहले होता है, किसी में सरनेम पहले होता है, तो अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। सो
अगर मैं ऐसे मैन्युअली कर रहा हूँ, तो मैं अभी फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मैन्युअली मैं कर रहा हूँ तो मेरे को बाद में मैं एक जर्नल से दूसरे जर्नल भेजूंगा तो मेरे को सारा मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा ये, ठीक है, इसको मेरे को दूसरे जर्नल के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। सो दैट इज वेरी टीडियस टास्क, वो बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो उससे बचने के लिए क्या आते हैं भाई, उससे बचने के लिए लोगों ने क्या बना दिए, अलग अलग रेफरेंस मैनेजिंग टूल्स बना दिए। इसमें आप इनसे डालो और केवल जर्नल का नाम सेलेक्ट करो उन टूल्स में जाके, वो सारा अपने आप अकॉर्डिंग चेंज करके दे देगा उसको, ठीक है। उसमें आपको एक कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डालोगे केवल रेफरेंस ही नीचे वाला अपने आप आ जाएगा, जो हम आगे देखने वाले हैं थोड़ी देर में। सो देर आर डिफरेंट रेफरेंस मैनेजिंग टूल लाइक जोटेरो, मेंडले, एंड नोट, ठीक है। अब इनमें से जोटेरो मेंडले पे हम अभी काम नहीं कर रहे, वी विल स्टडी अबाउट एंड नोट। एंड नोट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नोट काफी तरीके से इनमें हेल्पफुल भी है, क्योंकि एक तो ये हैंग नहीं होता कभी भी, मेंडले एंड जोटेरो ये हैंग हो जाते हैं जब हम यूज करते हैं। तो हम एंड नोट आपको सिखाएंगे कि एंड नोट से काम कैसे करते हैं, ठीक है। देन आई विल शो यू समथिंग मोर। ओके, सो हम क्या सीखने वाले हैं भाई आज एंड नोट में। फर्स्ट वी विल, आप सब ये अपनी नोटबुक एक पास में रख लो और साथ में लिख लो कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और इसी सीक्वेंस में आप जब करोगे तो आप अपने आराम से साइटेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट इज हम सीखेंगे लाइब्रेरी प्रिपरेशन, ठीक है, हम लाइब्रेरी को बनाना सीखेंगे। सेकंड इज इंपोर्टिंग रेफरेंस फ्रॉम इंटरनेट। तो चलो हम शुरू ही करते हैं भैया। मैं इनको बाकी फोल्डर को हटा देता हूँ, बाकी इनको विंडोज को हटा देता हूँ, जो हमें चाहिए केवल वो मैं रखता हूँ। ओके, this one also. Okay, let's start with library preparation. अब लाइब्रेरी का मतलब क्या है? लाइब्रेरी देखो, अपने अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, तो वहां पे एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी बुक्स होती है। तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो हमारे पास हमें एक लाइब्रेरी बनानी है जिसमें मेरे सारे पेपर रहेंगे किसी एक टॉपिक पे। अब मैं जो आपको जिसे समझाने वाला हूं, मैं किसी एनवायरनमेंट के टॉपिक को लेके ही समझाने वाला हूं, क्योंकि फर्स्ट वन इज बिकॉज ये मेरा रिसर्च टॉपिक था। सेकंड, एनवायरनमेंट का डाटा सबको समझ में आता है, इधर इट इज ए बॉटनिस्ट, इधर इट इज ए जूलॉजिस्ट, और इट इज बिलोंग टू सम अदर फील्ड आल्सो लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज एनवायरमेंटल डीएनए। सो एनवायरमेंटल डीएनए जो होता है, that DNA which is collected from the environment, and the environment could be air, water, soil, ठीक है। तो मेरा जो काम था, मैंने वाटर से डीएनए एक्सट्रैक्ट करा था। तो एक फॉर एग्जांपल एक रिवर है, रिवर से मैंने पानी लिया, पानी से मैंने डीएनए कलेक्ट कर लिया, और उस डीएनए के थ्रू मैं ये बताता था कि इसमें ये फिशेज हैं, ठीक है। तो हम अपना यही वाली स्टोरी लेके चलेंगे। फर्स्ट लेट मी नो कि आपको समझ में आ रहा है या कहीं डाउट है बीच में। somebody respond please। यस सर। चलो, यस सर, समझ आ रहा है। ओके। सो हमारी स्टोरी ये है कि हम एक रिवर से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट डीएनए इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डीएनए, एंड वी आर स्टडीइंग अबाउट फिशेस थ्रू दैट डीएनए, ठीक है। सो फर्स्ट इज लाइब्रेरी प्रिपरेशन। तो मेरे को इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी लाइब्रेरी बनानी है एक एंड नोट की। तो हाउ आई विल डू दैट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम अपना एंड नोट ओपन करेंगे। तो आप लोग भी अपना एंड नोट ओपन करो ऐसे, एंड नोट। सो व्हेनेवर यू, अच्छा चलो हम वैसे ही करेंगे भाई, अपना जब सब एंड नोट ओपन कर लेंगे ऐसे, सो एवरीबडी विल रिस्पॉन्ड इन इन मैसेजेस कि हमने कर लिया इतना, ठीक है। सो एंड नोट सब ओपन करो, एंड नोट ओपन करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सब अपना एंड नोट ओपन कर लो, एंड रिस्पॉन्ड इन मैसेज कि हमने ओपन कर लिया है, ओपन। ओके 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 ओके, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही एंड नोट ओपन करने में? ठीक है, आई थिंक सबसे हो जा रहा है।
So the first thing is done, no problem. Okay, the first thing you will do by opening EndNote, that you will create a new library. So for every paper you will create a separate library. तो आपके जितने भी पेपर जो आप मान लिया फॉर एग्जांपल आप एक टाइम पे आप 4 पेपर पे काम कर रहे हो, तो ट्राई टू मेक अ हैबिट कि आप एक न्यू लाइब्रेरी बनाओगे हर एक पेपर की, ताकि हर एक के पेपर सेपरेट रहे. सो आई एम क्रिएटिंग ए न्यू लाइब्रेरी. अब इस लाइब्रेरी को हमें सेव करना है कहीं पे भी, ठीक है, अपने किसी भी डेस्टिनेशन फोल्डर में. सो आई एम सेविंग दिस लाइब्रेरी इन माय डेस्कटॉप एंड देन आप भी सेव करो अपनी लाइब्रेरी को, और लाइब्रेरी को नाम दो जो भी आपके पेपर का नाम होगा. वर्कशॉप. एंड मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ, इसका नाम है वर्कशॉप. वर्कशॉप या एनवायरमेंटल डीएनए मैं अपने पेपर के नाम से सेव कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने एंड माय एंड नोट लाइब्रेरी की जगह मैंने इसका नाम दिया एनवायरमेंटल डीएनए लाइब्रेरी. ओके, सो मेरी एक लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है इस तरीके से. ठीक है, अब लाइब्रेरी तो मैं क्रिएट करूंगा. अभी तो मैंने एक ये अपना फोल्डर बनाया है बस लाइब्रेरी, जहां पे मेरे को अपनी लाइब्रेरी बनानी है. ओके, उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू पबमेड. ठीक है, मैं पबमेड पे जाऊंगा यहाँ पे एंड आई विल सर्च पेपर हेयर. अब देखो ये कैसे करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. आई विल गो टू पबमेड. पबमेड साइट पे मैं जा रहा हूं अभी. आई एम गोइंग टू पबमेड. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द लाइब्रेरी प्रिपरेशन. और यहाँ पे जाके मैं अपना टॉपिक लिख रहा हूं एंड माय टॉपिक इज एनवायरमेंटल डीएनए एंड फिश. आप अभी प्रैक्टिस के लिए आप जो मैं कर रहा हूं आप साथ साथ वो करते जाओ. आप उसके बाद फिर आप चाहे कुछ भी करना अपने अपने पेपर के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो आई नीड अ पेपर विच इंक्लूड एनवायरमेंटल डीएनए वर्ड कीवर्ड एंड फिश. ठीक है, मेरे को ये चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, इसको सर्च करूंगा यहां से. व्हेन आई विल सर्च देयर आर लॉट ऑफ पेपर आर देयर. ठीक है, ये बहुत सारे पेपर हैं यहाँ पे. सो इसको कैसे ऐड करते हैं. अब इस पेपर को मेरे को लेके जाना है अपने एंड नोट में, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा, इधर कॉपी दिस डीवाई नंबर. देखो ये लिख रखा है यहाँ पे डीवाई नंबर. ठीक है, मैं इसको कॉपी करूंगा डीवाई नंबर को एंड आई विल पेस्ट द डीवाई नंबर हियर. ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो चेंज यहाँ पे जो ये ऑप्शंस है. यहाँ पे देखो आप ऑथर से भी ढूंढ सकते हो, ऑथर के नाम से भी, पीएमआईडी से भी ढूंढ सकते हो. अभी थोड़ी देर में बताता हूँ पीएमआईडी क्या होता है. आप देखो ये इसमें यहाँ पे डीवाई आर्टिकल आइडेंटिफायर भी लिख रखा है. तो मैं अभी डीवाई नंबर से ढूंढ रहा हूँ. तो जिस भी जो भी टूल आप यूज करके ढूंढना चाह रहे हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे साइड में, और आपने यहाँ पे लिख दिया ये इसका डीवाई नंबर एंड नाउ यू विल सर्च. ठीक है, अब ये सर्च कर रहा है, ये सर्चिंग ऑन पबमेड एनएलएम. ये भाई इसने यहाँ पे सर्च कर लिया ये पेपर. देखो ये याओ 2022 का पेपर है, फिशिंग फॉर एनवायरमेंटल डीएनए. और ये देखो यही वाला है, फिशिंग फॉर एनवायरमेंटल फॉर फिश एनवायरमेंटल डीएनए. ठीक है, तो मेरा पेपर मेरी लाइब्रेरी में चला गया अब यहाँ. ठीक है, दूसरा पेपर फॉर एग्जांपल मैं ये सर्च करना चाह रहा हूँ. सो ये देखो पीएमआईडी. तो पीएमआईडी क्या होती है भाई, पीएमआईडी जब हम अपना पेपर पबमेड पे पब्लिश करते हैं तो पबमेड उसको एक आईडी दे देता है, एक नंबर दे देता है उसको. सो दैट इज कॉल्ड पीएमआईडी. सो आई कैन यूज दिस पीएमआईडी ऑल्सो. यहाँ पे पीएमआईडी ली मैंने, मैं अपने एंड नोट में गया, एंड नोट में जाके मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करा आपकी बार, पीएमआईडी, एंड आई पेस्टेड दिस पीएमआईडी हियर एंड देन अगेन गो टू सर्च. ये मेरा सेकंड पेपर आ गया यहाँ पे. ठीक है, ये बी सेकंड पेपर को मेरे को सेलेक्ट करके ऐड करना पड़ेगा. जब मैं ऐड करूंगा तभी मेरे ओल्ड रेफरेंसेस में दिखेगा. ठीक है, जैसे पिछला पेपर मैंने डीवाई नंबर से सर्च किया था, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको. दिस इज डीवाई नंबर, दिस इज माई डीवाई नंबर. I will paste it here
इन PubMed वाले ग्रुप में and select DOI from this side and then I will search it. ठीक है, ये सर्च करने में आ गया, सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ से ऐड करना है। ऐड करना बहुत जरूरी है, अगर आप ऐड नहीं करोगे तो आपके रेफरेंस आपकी लाइब्रेरी में सेव नहीं होगा। तो आई सेव दिस, सो माई, ये मेरी लाइब्रेरी क्रिएट होती जा रही है, ऑल रेफरेंसेस है इसमें सारे, और ये मेरी लाइब्रेरी बनती जा रही है। यहां तक बताओ भी, किसी को डाउट है क्या? नो सर। सब ऐसे कर पा रहे हैं? सर बीच में थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ बताओ, कहाँ समझ नहीं आया? मतलब लाइब्रेरी तो क्रिएट कर ली थी, अब उसे फिर ओपन करके फिर उसके अंदर पेपर सॉर्ट कैसे कर? नहीं, अभी सॉर्ट नहीं करने, हम अभी कुछ नहीं कर रहे, हम केवल ऐड कर रहे हैं पेपर। जैसे पबमेड में जाके और यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, या तो PMID या DOI नंबर या ये NLM यूनिक ID अदर टर्म, जो भी ये दे रखा है ना यहाँ पे, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मैं अभी DOI नंबर लिखा तो DOI नंबर लिखा, फिर उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपका पेपर यहाँ दिख जाएगा, इस पेपर को यहाँ सिलेक्ट करना और ऐड कर देना इस ऐड वाले बटन से। तो आपके पेपर सारे जो है इकट्ठा होते जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। बताओ शशिकांत, समझ में आया? यस सर। ओके, सो दिस वाज वन मेथड, ऐड करने का एक मेथड है। जैसे मैंने पबमेड का एग्जांपल लिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाके और मैं और भी सर्च ये बना सकता हूँ। एक सेकेंड, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे और भी बना सकता हूँ। ऐसे एक साथ में 10 पेपर अपने डाउनलोड कर सकता हूँ इस तरीके से। तो मैं, मान लिया मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे को इस पे पेपर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा, यहाँ पे डालता जाऊंगा PMID और सारे इनके पेपर यहाँ पे आते जाएंगे ऐसे सीक्वेंस से, और उनको ऐड करता जाऊंगा। सो एट ए टाइम यू कैन ऐड 10 पेपर, 10 और 20 पेपर यू कैन ऐड। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही ये और भी वेबसाइट है, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, वेब ऑफ साइंस कोर है, फिर ये जिस लाइब्रेरी हब डिस्कवरी है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप और बहुत सारी ये लाइब्रेरी ऐड कर सकते हो इसमें से। ठीक है, जो भी आप लाइब्रेरी चाहो। सो दिस इज वन मेथड ऑफ एडिंग पेपर इन योर लाइब्रेरी। अगर यहां तक सबको क्लियर है, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। किसी को डाउट है तो भाई वो बोलो, और प्लीज शशिकांत म्यूट योरसेल्फ। शशिकांत म्यूट करो भाई। हाँ, अच्छा चलो, ओके, आई थिंक सबको यहां तक क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, हमें अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने खोल रखा है गूगल स्कॉलर अब की बार यहाँ पे, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, मैंने गूगल स्कॉलर खोला है यहाँ पे इस तरीके से, और अब मेरे को अपना फिर से वही टॉपिक पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा एनवायरमेंटल DNA एंड और साथ में फिश। इन कीवर्ड से मैंने अपना सर्च करे पेपर। सो यहाँ पे ये पेपर्स आ गए काफी सारे, राइट। अब इन पेपर को मेरे को ऐड करना है, किसी भी 2 पेपर को मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट गो बैक, क्लिक ऑन दिस 3 लाइंस। यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना है, सब क्लिक करो साथ साथ ऐसे। फिर सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके बिब्लियोग्राफी मैनेजर लिख रखा है यहाँ पे, इस पे जाना है, और नेक्स्ट फिर यहाँ पे एंड नोट सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करके आपको सेव कर देना है। ठीक है, दोबारा से देखो, इन 3 लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, बिब्लियोग्राफी मैनेजर वाले में जाना है, और यहाँ पे एंड नोट सेलेक्ट करना है। एंड नोट सेलेक्ट करके सेव कर दिया। जैसे ही आप ये करोगे, सो यू विल सी दैट एंड नोट इंपोर्ट इनटू एंड नोट, दिस सेक्शन इज अपीयर्ड हियर इज। ठीक है, ये आपको यहाँ दिखने लग जाएगा हर एक पेपर के साथ, हर एक पेपर के साथ। सो फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला पेपर ही सिलेक्ट करना है, ये वाला पेपर अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस इंपोर्ट टू एंड नोट, इस पे क्लिक करूंगा, और तो एक मेरी ये फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, ये फाइल, इस फाइल पे डबल क्लिक करो, एंड दैट फाइल विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू योर एंड नोट।
ये रहा, ठीक है। ये आ गए मेरे, अब मैंने 2 बार क्लिक कर दिया इसलिए 2 बार यहाँ पे आ गई है, डुप्लीकेट आ गई है फाइल, ठीक है। यही थी ना भाई, देखो इसका नाम देखो, स्टैंडर्ड फॉर मेथड्स यूटिलाइजिंग एनवायरमेंटल डीएनए, और हम अपने गूगल स्कॉलर पे भी चेक कर लेते हैं, यही था ना, स्टैंडर्ड फॉर मेथड यूटिलाइजिंग एनवायरमेंटल डीएनए। एक और करके दिखाता हूँ, जैसे जैसे मैंने करा इंपोर्ट टू एंड नोट, ये वाला एनवायरमेंटल डीएनए इज ए टूल ऑफ असेसिंग फिश बायोमास। मैंने खोला इसको और इसको डबल क्लिक करा, सो इट इज इंपोर्टेड इनटू माय ये एनवायरमेंटल डीएनए टूल फॉर असेसिंग बायोमास। सो आप मेरे पास यहाँ पे ये रेफरेंस हो गए। साथ साथ आपको ऐसा करने से यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि भाई आपके कौन से रेफरेंस है वो डुप्लीकेट है। सो डुप्लीकेट को हटाने के लिए क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करो और उसको मूव रेफरेंस टू ट्रैश इसको कर दो, तो ये हट जाएगा। ये बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया ये मेथड? गुड। Sir, please repeat that duplicate portion once. डुप्लीकेट वाला, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला रेफरेंस दोबारा क्लिक कर लिया और मेरा जो रेफरेंस ऑल रेफरेंस में गया, सो इट इज शोइंग दैट राउके एंड राउके ये 2 पेपर सेम है, दिस बोथ दिस पेपर आर सेम। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट वन ऑफ दैट पेपर, क्लिक ऑन द रेफरेंस, डबल क्लिक ऑन द रेफरेंस एंड देन मूव रेफरेंस टू द ट्रैश, इसको हटा दो यहाँ से। सो ये हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको आपकी रेफरेंस लाइब्रेरी ऐसी कुछ दिखाई देगी भाई। फर्स्ट इज रिकॉर्ड नंबर की कौन से नंबर पे आपने वो पेपर सर्च करा है, देन दिस इज अटैचमेंट, मतलब कि अगर आपके पास इसकी कोई पीडीएफ अवेलेबल है तो वो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी पीडीएफ। देन उसके बाद ऑथर का नाम, यहाँ पे ऑथर के नाम होंगे, देन ईयर होगा, देन टाइटल होगा, देन जर्नल होगा उसका, देन कब लास्ट अपडेटेड कब करा था, और रेफरेंस टाइप क्या है, कौन सा पेपर है, रिव्यू पेपर है, जर्नल आर्टिकल है, क्या वो यहाँ पे आ जाएगा। सो एम आई क्लियर? सर एक मिनट, वो जो गूगल स्कॉलर से आपने इंपोर्ट टू एंड नोट किया था, यस, देन उसके बाद वो लाइब्रेरी में कैसे अपीयर हुआ था, ये ओके। प्लीज बताएंगे? आई एम डूइंग इट अगेन, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस पेपर, एस्टिमेशन ऑफ फिश बायोमास यूजिंग एनवायरमेंटल डीएनए, आई एम क्लिकिंग ऑन इंपोर्टेंट टू एंड नोट। सो जब मैंने एंड नोट पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो गया, आपके डाउनलोड्स में जाके सेव हो जाएगा। इधर इट विल आस्क कि कहाँ सेव करना है, अगर नहीं दिखा रहा तो इट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड गोज इनटू द डाउनलोड बॉक्स, ठीक है, डाउनलोड फोल्डर। सो आपको डाउनलोड फोल्डर में आना है, उस पर डबल क्लिक करना है, जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करोगे इट विल गो इनटू दिस, ये आ गया यहाँ पे एंड नोट, एस्टिमेशन ऑफ फिश बायोमास यूजिंग एनवायरमेंटल डीएनए। ओके सर। इज इट क्लियर नाउ? भाई आपको ना ये यस सर। I can explain again and again and with so many methods. You have to ask if you are facing any problem at any point. Got it? Don't think कि भाई सर को बुरा लग जाएगा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो ये छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आ रहा, आई विल टेल यू हाउ टू डू कॉपी पेस्ट, बिकॉज देखो आज हम बैठे हैं, हम अपना 1.5 घंटा लगाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। I'm earning nothing from this workshop, and I think I'm gaining, I'm giving you, and you are gaining a certificate, you are gaining a knowledge, ठीक है। So I am just gaining some of my face value only, that's it, nothing else, okay। So you have to ask question, you have to ask very small thing from me कि sir ये कैसे होगा। Is that clear to everyone? Great. Yes, sir. So let's move forward. तो हमने 2 तरीके से पेपर ऐड करे हैं, एक तो हमने यहीं पे जाके ऑनलाइन सर्च से ऐड करे हैं, सेकंड हमने अपना पेपर वहां पे गूगल स्कॉलर पे जाके ऐड करा है, थर्ड मैं पबमेड से भी दिखाता हूँ, देखो पबमेड से भी कैसे कर सकते हैं। सो आई एम ओपनिंग पबमेड, मैंने पबमेड खोला, मैंने सेम यहाँ पे ये टाइप किया एनवायरमेंटल डीएनए एंड फिश, मेरे पेपर आए, इन पेपर में से मैं सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को एक साथ 10 पेपर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। सो आई एम सेलेक्टिंग दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, जितने भी हुए सेलेक्ट मैं सारे एक साथ करूंगा, 6 पेपर। देन आई विल क्लिक टू सेंड टू, ओके। सेलेक्ट करने हैं पेपर, उसके बाद क्लिक करना है सेंड टू पे,
सेंड टू के बाद साइटेशन मैनेजर पे, और साइटेशन मैनेजर के बाद क्रिएट फाइल पे। ठीक है, क्रिएट फाइल जैसे ही मैंने की, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी ये फाइल, और जैसे ही इस फाइल पे मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे 6 के 6 पेपर देखो मेरे यहाँ एंड नोट में आ गए हैं। ये check it again what I have did. I have selected few papers from EndNote, ठीक है, then I go to send to, then उसके बाद citation manager, फिर उसके बाद create file करोगे तो आपके डाउनलोड में सेव हो जाएगी फाइल। उस फाइल को ओपन करना है और उस पर डबल क्लिक करना है। when you will double click on that file, you will automatically add your papers to your library। ठीक है, ये बताओ इसमें किसी को डाउट है कुछ? अभी मैं एक स्टेप और बताऊंगा, उसके बाद मैं किसी से भी पूछूंगा कि हमारे कौन कौन से 3 या 4 स्टेप है जो हमने सीखे हैं। ठीक है सर, ये वाला स्टेप एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, आपको पबमेड पे जाना है, ठीक है, और पबमेड पे जाके सर्च करने अपना पेपर्स कीवर्ड से। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बार इन्वेसिव फिश सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, इन्वेसिव फिश मैंने सर्च किया तो आपके नीचे यहाँ पे काफी सारे पेपर्स ओपन हो जाएंगे। पेपर बहुत सारे ओपन हो गए, जैसे फर्स्ट स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन फैमिली, है ना, फिर ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल टेक्निक इन बोनी फिशेज, देन उसके बाद एन इन्वेसिव हर्बीवोर फिशेज, ऐसे करके खुल गए। अब आपको क्या करना है, जब आपको मल्टीपल पेपर एक साथ करने हैं यहाँ से, सो यू विल सेलेक्ट दिस पेपर्स। ऐसे 5 पेपर आपने सेलेक्ट करे, देन गो टू सेंड टू, देन क्लिक ऑन सेंड टू, देन साइटेशन मैनेजर एंड क्रिएट फाइल। जैसे आप क्रिएट फाइल करोगे, एक फाइल आपके, एक एंड नोट फाइल, एंड बिल फाइल आपके डाउनलोड्स में सेव हो जाएगी। उस फाइल को ओपन करना है, ओपन करके उस पर डबल क्लिक करना है। जब आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो अपना एंड नोट जाके चेक करो, ये 5 पेपर यहाँ पे ऐड हो गए हैं इस तरीके से। बताओ भाई, और किसी को रिपीट करके बताऊं दोबारा से? किसका नहीं हुआ भाई, आप में से बताओ। प्लीज रिस्पोंड, अगर कोई इस स्टेप तक पीछे है तो। ओके, आई थिंक सबका हो गया है, सो लेट मी चेक फर्स्ट। सो जिसका हो गया है वो हैंड रेज करेगा। दृष्टि, भव्या, हिमांशु, ऋषिका, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों का हुआ है बस। दिव्या, हरनूर, हर्षा, ओनली 7 पीपल। देखा भाई, बताओ, मैं आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, जस्ट लेट मी नो। 8 लोगों का हो गया है। आउट ऑफ 70 ओनली 8। दिस इज वेरी बैड रिस्पॉन्स एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, है ना, मैं दोबारा करके दिखाता हूं। आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने पबमेड पे। ठीक है, यू विल सर्च पबमेड। पबमेड पे गए, यहाँ पे आपको अपने रिसर्च टॉपिक सर्च करना है। फॉर एग्जांपल रिवर्स एंड फिशेस, ये सर्च करा मैंने। सर्च करते ही मेरे पास बहुत सारे पेपर ओपन हो गए। मेरे को कोई भी जो पेपर मेरे को इंटरेस्ट के लग रहे हैं, मैंने उनको सेलेक्ट किया, देन सेंड टू पे क्लिक करना है, साइटेशन मैनेजर, क्रिएट फाइल। जैसे आप क्रिएट फाइल करोगे, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, एंड यू हैव जस्ट टू डबल क्लिक ऑन दैट फाइल, तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट एडेड टू योर एंड नोट। अब बताओ भाई, नाउ लेट्स चेक, अब की बार ज्यादा हैंड रेज होंगे या नहीं।
मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूं एंड अगेन हैंड रेज जिसका हो गया। गुड गुड गुड। अगेन 8। अच्छा, मैं आपको एक काम करने वाला हूँ। आफ्टर दिस वर्कशॉप आई विल गिव यू अ स्मॉल असाइनमेंट। Those who will complete that assignment only they will be provided with certificates only। ठीक है, 9 लोगों ने कर लिया है। अब बाकी लोग जिनको या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आई डोंट नो, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। बट डोंट वेस्ट योर टाइम। आई थिंक 11 लोगों का हो गया। चलो एनीवे, अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जो काफी लोग करते हैं, काफी बच्चे ऐसे भी करते हैं कि दे डाउनलोड पेपर्स। ठीक है, वो उनको डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोडेड पेपर कैसे ऐड करने हैं यहाँ पे हमें। ठीक है, तो डाउनलोड का सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल। आप अपने फाइल में जाओगे, इंपोर्ट पे जाओगे, और जहां पे भी आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई पेपर इसमें नहीं है, लेट मी ओपन माय वन पेपर। ये वाला स्टेप आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास अगर पेपर डाउनलोड है तो कर लोगे, अदरवाइज ये नहीं कर पाओगे। आप ये वाला देख लो बस। ओके, सो आई एम एडिंग दिस पेपर, दिस वन पेपर, पेपर 1, इंपोर्ट। एक सेकंड भाई, नहीं आ रही। इंपोर्ट, इनमें से कर लेते हैं कोई। ठीक है, मैं ये उनियाल वाला पेपर कर रहा हूँ। क्लिक ऑन दिस एंड दिस इज गेट एडेड। ये यहाँ पे आ गया भाई, उनियाल देवी प्रसाद। इसने ऑटोमेटिकली उस पीडीएफ से ये चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। ऑथर का नाम, ईयर, टाइटल, जर्नल, वो सारा इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ एडिंग पेपर्स। ठीक है, पेपर कैसे ऐड करने हैं। सर डाउनलोड करके ऐड करने वाला एक बार फिर से बताना। तो मतलब आपकी जो डाउनलोडेड फाइल होगी ना, पीडीएफ फाइल होगी, उसको बस आपको इंपोर्ट करना है। फाइल में जाना है, फाइल में इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे पेपर होंगे आपके, जो भी आपको डाउनलोड करने हैं, जो भी आपको ऐड करना है। कि जो भी पेपर ऐड करना है उस पर क्लिक करना है और इंपोर्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो पेपर यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो, ये आ गया एक और। सर मैंने ट्राई किया बट वो आया नहीं। वो दो एक तरीके से इसलिए भी नहीं आ सकता होगा कि उसमें डिटेल्स इम्प्रॉपर होंगी। वो पेपर किसी अच्छी साइट से डाउनलोड नहीं किया होगा जिसको वो इसके ऑथर्स, ईयर्स और टाइटल ये सब एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा। ओके। ठीक है, तो इसलिए नहीं हो रहा होगा। उसको उसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उससे जब डाउनलोड करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है बच्चा। ओके सर। हाँ, तो ये बताओ भाई, अब हम ये जो फर्स्ट स्टेप था हमने कंप्लीट कर लिया, दिस लाइब्रेरी प्रिपरेशन वाला। ये हमारी लाइब्रेरी बन गई है। ठीक है, साथ में हमने देखो ये चीजें भी कर ली है। इंपोर्टेंट रेफरेंस फ्रॉम इंटरनेट से कर लिया, सीख लिया है। इंपोर्टिंग फ्रॉम डाटाबेस पबमेड से सीख लिया है। अब हम फोर्थ स्टेज पे आ गए, दैट इज कस्टम ग्रुप पे। ठीक है, सो अब कस्टम ग्रुप में देखो क्या होता है। वेन एवर यू विल स्टार्ट राइटिंग योर पेपर, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप कैसे बनाने हैं कि आपको अपने पेपर्स देखने हैं कि भाई कौन सा पेपर मेरे किससे रिलेटेड है, जैसे, और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बनाने हैं। तो मैं पेपर के ग्रुप जनरली इस तरीके से बनाता हूँ। अपने ग्रुप पे जाता हूँ और यहाँ पे ऊपर जो ग्रुप्स लिखा है इस पे जाता हूँ, क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। सो मेरा एक ग्रुप बन गया यहाँ पे। इस ग्रुप को मैंने नाम दिया इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि मेरे इंट्रोडक्शन वाले सारे पेपर यहाँ रहेंगे। फिर मैंने एक और ग्रुप बनाया, उसका नाम लिखा मैंने मेथड्स। मेथड्स वाले, मटेरियल मेथड वाले मेरे सारे पेपर यहाँ रहेंगे। फिर एक और ग्रुप बनाया मैंने, उसका नाम लिखा मैंने रिजल्ट्स। तो रिजल्ट से रिलेटेड जितने पेपर होंगे यहाँ रहेंगे। फिर उसके बाद एक और ग्रुप बनाया जिसका मैंने नाम लिखा डिस्कशन। डिस्कशन वाले सारे मेरे पेपर यहाँ रहेंगे। हाँ भाई, किसी को कुछ डाउट है? सर करंटली आई डोंट हैव माय लैपटॉप सो आई एम अनएबल टू ओपन। हाँ ओके बरसा, कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है, you just watch it
एंड आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग वीडियो ऑफ दिस वर्कशॉप ऑन यूट्यूब ऑल्सो, सो आप वहां से भी चेक कर सकते हो जब भी आपको डाउट होगा कुछ। ओके, सो हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं, और इन ग्रुप में मैं आपको अपने, फॉर एग्जांपल मेरे 2 पेपर है, मेरे को लग रहा है कि भाई इससे मैं अपना डिस्कशन लिख सकता हूँ। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मेरे को पता चलेगा कि इससे मैं अपना डिस्कशन लिख सकता हूँ। अभी मैं केवल बता रहा हूँ आपको ग्रुप कैसे बनाने हैं। सो व्हाट आई विल डू, मेरे को लग रहा है कि 3 पेपर, फॉर एग्जांपल 4 पेपर ये मेरे डिस्कशन में काम आएंगे, रिजल्ट में काम आएंगे, इंट्रोडक्शन में काम आएंगे, जिसमें भी काम आएंगे मैं उनको सिलेक्ट करके और इसके ऊपर ड्रैग कर दूंगा। तो मेरे 4 पेपर यहाँ पे इंट्रोडक्शन के आ गए हैं। फिर मैं ऑल रेफरेंस पे जाऊंगा। मेरे को लग रहा है कि भाई ये मेरे इतने सारे पेपर दे विल हेल्प इन दी रिजल्ट सेक्शन या डिस्कशन सेक्शन, तो इसको डिस्कशन में ऐड कर दूंगा। मेरे डिस्कशन के पेपर हो गए हैं। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे को लग रहा है कि भाई ये 2 पेपर लास्ट के हैं, दे कैन गो इनटू दी मेथड सेक्शन। तो मेरे ऐसे कैसे करके मैं अपने अपने ग्रुप बना सकता हूँ अलग अलग। ठीक है, ओके, ये था भाई ग्रुप बनाना, ताकि आपके पास सारी चीजें सेग्रीगेट हो जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक है, ये एक ग्रुप बनाना सीखना है बस आपको ये नहीं सीखना कि यार पेपर में ऐसे कैसे करेंगे, इतने सारे पेपर होते हैं, वो मैं अलग से बताने वाला हूँ। सो अब उससे देखो एक और चीज देखो, जो ये वाला पेपर है 23 वाला लाफड़ा वाला, इसमें यहाँ पे अटैचमेंट दे रखे, इसका मतलब ये पेपर अवेलेबल है। तो मैं अगर इस अटैचमेंट पे क्लिक करता हूं तो देखो ये पेपर खोल भी देगा, यहाँ पीडीएफ फॉर्म इसकी, ये पेपर खुल गया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले पेपर की भी पीडीएफ अवेलेबल है ये रही। और बाकी का मेरे को पता नहीं कि भाई पीडीएफ अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि पीडीएफ तो चाहिए ना जिससे हम पेपर पढ़ेंगे। तो उसके लिए पीडीएफ ढूंढने के लिए क्या करना है, सब आपने ये पूरे को इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल रेफरेंस में जाके पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सब सारे पेपर्स को, एंड यू विल क्लिक ऑन दी फाइंड फुल टेक्स्ट। फाइंड फुल टेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, फाइंड फुल टेक्स्ट यहां से करते हैं रुको। हाँ, यहां से करना है भाई, ये राइट साइड में जो ऊपर सर्च का निशान बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है। सो व्हेनेवर यू क्लिक ऑन दिस पेज, तो इनमें से जिस जिसकी भी पीडीएफ अवेलेबल होगी वो यहाँ अटैच हो जाएगी। देखो ये यहाँ पे लिखा आ रहा है फाइंड फुल टेक्स्ट में सर्चिंग, ये सर्च कर रहा है। नोट फाउंड ये दिखा भी रहा है कि भाई इसमें एक नोट फाउंड आया, सेकंड 2 का ये यूआरएल फाउंड कर रहा है, बाकी को सर्च कर रहा है, एक इसने और ऐड कर दिया यहाँ पे, ये भी ऐड कर दिया इसने यहाँ पे। सो आप भी अपने जितने भी पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं सब पेपर्स को ऐसे ही पीडीएफ ढूंढो उसकी। तो आपको अलग अलग एक एक पेपर की पीडीएफ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप एक साथ ढूंढ सकते हो, सबको सेलेक्ट करके एंड विद दिस फाइंड फुल टेक्स्ट करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो जितने पेपर्स की पीडीएफ अवेलेबल होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। सो प्लीज लेट मी नो ये वाला पॉइंट ये वाला स्टेप कर पा रहे हो कि आप नहीं कर पा रहे। बताओ भाई, यहां तक किसको डाउट है? नहीं सर, एक बार और समझा दीजिए। दोबारा बताऊं? हाँ सर। हाँ, कुछ नहीं करना, अपने सारे पेपर को ऑल रेफरेंस पे जाना है, सारे पेपर जितने भी उनको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके और ये राइट साइड में ऊपर जो ये सर्च का निशान दिख रहा है ना, सर्च द फुल वेब फॉर फुल टेक्स्ट, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो जिनकी भी पीडीएफ अवेलेबल होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। अब आप कोई भी पीडीएफ खोल के देख सकते हैं पेपर की। ये देखो ये वाला पेपर ये रहा। अगर मैं ये वाला खोलना चाहूँ, स्टैनली का पेपर खोल रहा हूँ, ये पेपर देखो ये रहा यहाँ पे। अगर मैं और कोई पेपर खोलना चाहूँ, ये देखो ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके सबकी पीडीएफ यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। शशिकांत समझ में आया? सर इसने कर तो दिया, लेकिन ये जैसे आपके पास लिंक आ गया ना, मेरे पास वो नहीं आया। कौन सा लिंक? सर जिस पे टैप करके आपकी पीडीएफ ओपन हो रही थी ना, वो नहीं आया। मेरे में आ गया फाउंड यूआरएल ऑफ 7 एंड नॉट फाउंड 5। तो जिस 7 के यूआरएल फाउंड हो गए उनके सामने ये ऑप्शन नहीं आया जिससे मैं पीडीएफ ओपन कर सकूं। अच्छा, तो एक सेकंड रुको, इसमें से एडिट, देखो यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करो, जो बार है ना अपना
ऊपर वाला ऑथर रिकॉर्ड नंबर जिसमें यहाँ लिख रखा है, और यहाँ पे जाके Yes, सेलेक्ट sir. कर लो तुम्हें क्या क्या चाहिए। आपको डेट चाहिए, डेट भी आ जाएगी, रेटिंग चाहिए, सेकेंडरी ऑथर चाहिए, पब्लिशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, सारा आ जाएगा यहाँ पे। जो नहीं चाहिए उसको हटा दो ऐसे। तो इसमें आप राइट क्लिक करोगे और फाइल अटैचमेंट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी फाइल अटैच होती दिखाई दे जाएगी। ठीक है, बताओ भाई। चलो यहां तक बताओ भाई, किस किस ने कर लिया है? सर सिलेक्ट करके आगे किया था तो वो access डॉट क्लैरिवेट पे लेके जा रहा है बार बार। एक्सेस नोट access डॉट क्लैरिवेट डॉट कॉम पे लेके जा रहा है, मतलब वो बारी बारी। अच्छा एक काम करो, प्रेजेंट करो आप, हम भी देखते हैं। प्रेजेंट करो बच्चा। हाँ जी सर। सर जैसे ही सिलेक्ट करके वेब पे गई। नहीं, वेब पे नहीं जाना, वेब पे नहीं जाना। ओके ओके। हाँ, सेलेक्ट करो और वेब के साइड में एक सर्च वाला ऑप्शन है ना, हाँ जी सर। इस पे जाना है। ओके सर। ठीक है, ओके ओके। आई थिंक अब हो जाएगा। कोई और जिसको पूछना है भाई? सर नहीं आया अभी तक। नहीं आया? शशिकांत प्रेजेंट करो तुम। यही इंपॉर्टेंट है बस, बाकी तो आप कर लोगे सारा। कंट्रोल ए करो, सबको सिलेक्ट करो। हाँ अब जाओ वहां पे, हाँ इस पे क्लिक करो। अच्छा ये अभी सर्च कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना सर्चिंग, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में या फाइंड फुल टेक्स्ट में, इसी पेज पे सर्चिंग दिखा रहा 8। अब इसमें से इसको 4 के यूआरएल मिल गए, 5 इसको नहीं मिले हैं पेपर। अपने पेपर भी वो वैसे सिलेक्ट करे होंगे, या फिर आप ऐसे एरिया में होंगे जहाँ पे ये पेपर अवेलेबल ही नहीं होंगे। मैंने बताया था ना कि अगर आप प्राइवेट नेटवर्क में किसी में हो तो ये नहीं भी अवेलेबल हो सकते। हाँ सर, वो सर्चिंग वाला ऑप्शन पहले भी हट गया था, जैसे अभी हट गया सर ये, हाँ लेकिन अब अभी हट तक गए। वो नहीं अब आया। देखो इसको 7 के यूआरएल मिले हैं, ठीक है, और 6 इसमें तो इसको नहीं मिले हैं पेपर, बिल्कुल ही नहीं मिले हैं। ठीक है, तो अब फाउंड यूआरएल पे क्लिक करना है एक बार। ये देखो इनके इसको यूआरएल मिल गए हैं, लिंक मिल गया। क्लिक करो तो किसी सर बट पेपर वो, पे, हाँ सर, डबल क्लिक करो। ओके सर, ओके ये आ खुल गया ना गया सर। यूआरएल इसका। ये यहाँ पे पीडीएफ पे जाओ, पीडीएफ पे क्लिक करो, ऊपर पीडीएफ पे। अच्छा इसको यूआरएल मिला है, अभी पीडीएफ नहीं मिला इसके भी। अच्छा ठीक है, यूआरएल देखो, इस पे समरी पे जाओ, समरी पे, इसमें समरी पे देखो ये यूआरएल मिल गया यहाँ पे, इस वेबसाइट पे है भाई ये पेपर। ठीक है, मतलब सर इसमें सिर्फ यूआरएल मिलेगा, पीडीएफ? इनकी अवेलेबल ही नहीं है। जो पेपर आपने अच्छा सेलेक्ट अच्छा करे इनकी पीडीएफ ही अवेलेबल नहीं है। इनका केवल यूआरएल ये बता दे रहा है कि इस वेबसाइट पे है भाई, वहां से जाके ले लो। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, बताओ भाई यहाँ तक सबको क्लियर है? रेज योर हैंड। यस सर। 5 7 8 9 10 11 12। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। अब हमने अपने रेफरेंस सारे ऐड कर लिए हैं। ओके, तो हमने ये वाला काम कर लिया है। अब हाँ, पीडीएफ अटैचमेंट वाला भी हो गया है। अब आते हैं हम मेन अपने काम के ऊपर, जो हमें मेन इंपॉर्टेंट करना होता है। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं भाई, जनरली हम कोई पेपर पढ़ते हैं, या तो ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ते हैं। सो
फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पेपर पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला पेपर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पेपर का मैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहा हूँ। केवल मैंने पढ़ा देयर इज ग्रोइंग कंसर्न अबाउट पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ Alberta oil sand on the ambient environment, including possible effect of the population in fishes, river, this. In present study, concentration of metal in dorsal muscles tissue of 5 fishes were quantified. तो मैंने देखो ये लाइन पढ़ी, मेन मेरे को यहाँ से ये पता चला इस पेपर से कि भाई इस स्टडी में क्या हुआ है, इन्होंने 5 फिशेज के अंदर, दैट इज गोल्ड आई फिश, नॉर्थ पाइक फिश, वेल आई फिश, व्हाइट आई फिश एंड बर्बट फॉर्म, स्लेव, पीस एंड ये दिस रिवर वर क्वांटिफाइड। मेरे को इस लाइन को अपने पेपर में इंक्लूड करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस लाइन, आई विल पेस्ट इट हियर। इसको हटा देते हैं भाई 1 मिनट के लिए, इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पेस्ट इट हियर, मैंने यहाँ पे लिखी है लाइन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन लिख के और मैंने इसको चेंज करा। सबसे पहले हम इसका रीपैराफ्रेजिंग करेंगे, क्योंकि भाई अदरवाइज ये क्या दिखाई देगा, ये दिखाएगा कि भाई हमने प्लेजरिज्म दिखाएगा इसमें, ये कि हमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो मैं इस लाइन को देखो रीपैराफ्रेज कैसे भी कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि भाई सम साइंटिस्ट, या इस साइंटिस्ट का नाम ही लिखते हैं जिसका ये पेपर है। ये है पेपर किसका, बर्ट टेंडलर एट ऑल 2020। मैं लिखूंगा टेंडलर एट ऑल